नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है रामचरितमानस पाठ में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 806 से लेकर 810 तक। अभी जो प्रसंग चल रहा है, लंका कांड का प्रसंग चल रहा है। और लंका कांड में अंगद जी गए हुए हैं रावण के दरबार में, वो भी श्री रामचंद्र जी का दूत बनकर। और वहाँ वो अपने पैर जमा दिए हैं और कह रहे हैं कि किसी ने अगर मेरे पैर को हिला दिया तो मैं आज इसी समय अपनी हार स्वीकार कर लूंगा, सीता जी को यहीं छोड़कर, और मैं श्री रामचंद्र जी को वापस अयोध्या भेज दूंगा। और यही देखकर सभी वहाँ के रावण के जितने भी योद्धा हैं वो आते हैं, उनको पैर हिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई टस से मस नहीं कर सकता है। मेघनाथ इंद्रजीत भी आता है, वह भी करता है, वही पैर को हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन पैर नहीं हिलता है। तब रावण उतर कर आता है और जैसे ही वह पैर नीचे पैर को पकड़कर हटाने की कोशिश करता है, उनकी ओर झुकता है, तो श्री रामचंद्र जी के बारे में कहते हैं अंगद जी, हे रावण दुष्ट, अरे मूर्ख, तू कितना नीच है। तू मेरी पांव पकड़ रहा है, तू जाकर श्री रामचंद्र जी का, रघुकुल जी का जाके और पैर पकड़ लो रघुवीर जी का, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब उसका पूरा ही अभिमान ही यहाँ पर उतर जाता है, शर्म से झुक जाता है। और अब हम इसके आगे का प्रसंग हम पढ़ने वाले हैं, पृष्ठ क्रमांक 806 से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। जो श्री रामचंद्र जी के बारे में कहते हैं कि जाकर श्री रामचंद्र जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता, यह सुनकर उसके मन में बहुत ही सकचाहट पैदा होता है और वह लौट जाता है। उसका जो यश है वह जाता रहता है, वह तेजहीन हो जाता है, और जैसे कि मध्याह्न में ही चंद्रमा दिखाई देने लगा हो। अब हम इससे आगे का प्रसंग हम पढ़ेंगे। सिंहासन बैठे सिर नाई, मानहु संपत्ति सकल गवाई। जगदात्मा प्राणपति रामा, तासु विमुख किमी लह विश्रामा। वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जाकर बैठ गया, मानो सारी संपत्ति गंवाकर बैठा हो। श्री रामचंद्र जी के जगत भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं, उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है। उमा राम के भ्रकुट बिलासा, होई विश्व पुनि पावई नासा। त्रीन ते कुलिस त्रिन कर रही, दातु तासु दूत पन काहू की मिटा रही। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के भूविलास भौहें के इशारे से ही विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है, जो त्रीन को वज्र और वज्र को त्रीन बना देते हैं, अर्थात अत्यंत निर्बल को महान प्रबल और महान प्रबल को अत्यंत निर्बल कर देते हैं, उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है। पुनि कपि कही नीति विधि नाना, मान नताहि कालु नियराना। रिपु मद मति प्रभु जसु सुनाए, यह कही चल्यो बाल नृप जाए। फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही, पर रावण ने नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्व को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुयश सुनाया, और फिर वह राजा बाली का पुत्र यह कहकर चल दिया। हतौ न खेत खिलाई खिलाई, तो ही अब काही का करो बड़ाई। प्रथम ही तासु तनय कपि मारा, सो सुनि रावण भयो दुखारा। रणभूमि में तुझे खिला खिला कर न मारूं, तब तक अभी पहले से क्या बड़ाई करूं। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। यह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। जातु धान अंगदपन देखी, भय व्याकुल भय सब विशेषी। अंगद का प्रण सफल देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए। दोहा।
रिपु बल धरसी हरसी कपि बाली तनय बल पुंज पुलक शरीर नयन जल गहे राम पद कुंज सियावर रामचंद्र की जय। शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि बालीपुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर जाकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में आनंद आश्रुओं का जल भरा हुआ है। सांझ दानी दस कंदर भवन गयो बिलखाई मंदोदरी रावण ही बहुरा कहा समुझाई सियावर रामचंद्र की जय। संध्या हो गई जानकर दशग्रीव विलखता हुआ उदास होकर महल में गया। मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा, कंत समुझ मन तजहु कुमि तहि सोह न समर तुमहि रघुपति रामानुज लखुरेख चराई सोई नहीं को ना घेऊ मसी मनुआई। हे कांत, मन में समझकर विचार कर कर कुबुद्धि को आप छोड़ दीजिए। आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं लांघ सके थे। ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। पिया तुम ताहि जितब संग्रामा जाके दूत केर यह कामा कौतुक सिंधु नाग तब लंका आयो कपि के हरिय शंका। हे प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है। खेल से ही समुद्र लांघकर वह बानरों के में सिंह हनुमान आपकी लंका में निर्भय चला आया। रखवारे हति विपिन उजारा देखत तो ही अछते ही मारा जारी सकलपुर किन्ने सिछारा कहाँ रहा बल गर्भ तुम्हारा। रखवालों को मारकर उसने शोक वन उजाड़ डाला। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्भ भला कहाँ चला गया था। अब पति मृषा गाल जनि मारहु मोर कहा कछु हृदय विचारहु पति रघुपत ही निरपति जनि मानहु अग जगन्नाथ अतुल बल जानहु। अब हे मेरे स्वामी, बल झूठ व्यर्थ गाल मत मारिए, डिंग न हाकिए, मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पति, आप रघुपति को राजा मत समझिए, बल्कि अग जगन्नाथ चराचर के स्वामी और अतुलनीय बलवान जानिए। बान प्रताप जान मारीचा तासु कहा नहीं मान ही नीचा जनक सभा गणित भूपाला रहे तुम बल अतुल विशाला। श्री रामचंद्र जी के बाण का प्रताप तो नीच मारिच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक की सभा में अगणित राजगण थे, वहां विशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी थे। भंज धनुष जानकी बिहाई तब संग्राम जीते हु किन ताही सुरपति सूत जानई बल थोरा राखा जियत आँखि गही फोरा। वहां शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी को ब्याहा, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता। इंद्रपुत्र जयंत अपने बल को कुछ कुछ जानता है। श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आंख ही फोड़ दी थी और उसको जीवित छोड़ दिया था। सूपनखा कै गति तुम देखी तदपि हृदय नहीं लाज विशेषी। सूर्पनखा की दशा तो आपने देखी ही है, तो भी आपके हृदय में उसे लड़ने की बात सोचते समय कुछ भी लज्जा नहीं आती। दोहा बधे विराध खर दूष नहीं लीला हत्यो कबंद बाली एक सर मारियो तेनी जानहु दस कंध। सियावर रामचंद्र की जय। जिन्होंने विराध और खरदूषण को मारकर लीला से ही कबंध को भी मार डाला और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया, हे दशकंध, आप उन्हें उनके महत्व को समझिए। जेहि जलनाथ बधायु हेला उतरे प्रभु दल सहित सुबेला कारुणिक दिन कर कुल केतु दूत पठायो तब हित हेतु। जिन्होंने खेल से ही समुद्र को बंधा लिया और जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े और सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणामय भगवान ने ही
आप ही के हित के लिए दूत भेजा। सभा माज जहि तब बल मथा, करी बरूत महु मृगपति जथा। अंगद हनुमत अनुचर जाके, रन बांकुर वीर अति बांके। जिनके बीच सभा में आप आकर आपके बल को इसी प्रकार मथ डाला जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उसे छिन्न भिन्न कर डालता है। रन में बांके अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं। तेहि कह पिय पुनि पुनि नर कहु, मुधा मान ममता मद बहु। अह कंत कृत राम विरोधा, काल विवश मन उपज न बोधा। हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं। आप बार बार व्यर्थ ही मान ममता और मद का बोझ ढो रहे हैं। हाँ प्रियतम, अपने इस राम जी से विरोध कर लिया है और काल के बस विशेष होने से आपके मन में अब भी ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। काल दंड गहि काहु न मारा, हरइ धर्म बल बुद्धि विचारा। निकट काल जेहि आवत साई, तेहि भ्रम होहि तुम्हारहि नाई। काल दंड लाठी लेकर किसी को नहीं मारता है। यह धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल, जिसका मरण समय निकट आ जाता है, उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। दोहा। दूत सूत मर दहयुपुर, अजहु पुर पिय देहु। कृपा सिंधु रघुनाथ भजी, नाथ बिमल जसु लेहु। सियावर रामचंद्र की जय। आपके दो पुत्र मारे गए और नगर जल गया। जो हुआ सो हुआ। हे प्रियतम, अब भी इस भूल की पूर्ति, इसकी समाप्ति कर दीजिए। श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए और हे नाथ, कृपा के समुद्र से रघुनाथ जी को भजकर निर्मल यश गाइए, निर्मल यश लीजिए। नारी बचन सुनि बिसिख समाना, सभा गए उठी होत बिहाना। बैठ जाय सिंहासन फूली, अति अभिमान त्रास सब भूली। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर वह सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में फुलकर सिंहासन पर जा बैठा। यहाँ राम अंगद ही बोलावा, आई चरण पंकज सिरुनावा। अति सादर समीप बैठारी, बोले बिहस कृपाल खरारी। यहाँ सुबेल पर्वत पर श्री रामचंद्र जी ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया। बड़े आदर से उन्हें पास बैठाकर खर के शत्रु श्री कृपालु श्री रामचंद्र जी हंसकर बोले। बाली तनय कौतुक अति मोही, तात सत्य कहु पूछहु तोही। रावनु जातु धन कुल टीका, भुजबल अतुल आसु जस लीका। हे बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात, इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ कि सत्य कहना, जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुलनीय बाहुबल की जगत भर में धाक है। तासु मुकुट तुम चारि चलाये, कहु तात कवनी विधि पाए। सुनु सर्वज्ञ परनत सुखकारी, कुहु न मोहि मुकुट भूप गुणचारी। उसके 4 मुकुट तुमने फेंके। हे तात, बताओ तुमने उनको किस प्रकार से पाया। अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए, वे मुकुट नहीं है, वे तो राजा के 4 गुण हैं। सामदान अरुदंड विधेदा, नृपुर बसहि नाथ कह बेदा। नीति धर्म के चरण सुहाए, अस जिय जानी नाथ पही आए। हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम दाम दंड भेद, ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये धर्म नीति के 4 सुंदर चरण हैं, किंतु रावण में धर्म का अभाव है। रावण को धर्म का अभाव है और ऐसा जी में जानकर ये नाथ ये आपके पास आ गए। दोहा। धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल विवश 10 शीस। तेहि परिहरि गुण आए, सुनहु कौशलाधीश। श्यावर रामचंद्र की जय। 10 शील रावण धर्महीन प्रभु के पद से विमुख और काल के बस में है। इसलिए हे कौशलराज, सुनिए, वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए हैं। साम दान दंड भेद।
परम चतुरता श्रवण सुनी, बिह से राम उदार, समाचार पुनि सब कहे, गढ़ के बाली कुमार। सियावर रामचंद्र की जय। अंगद को परम चतुरता और पूर्ण उक्ति कानों से सुनकर उदार से रामचंद्र जी हंसने लगे। फिर बालीपुत्र ने किले के लंका के सब समाचार कहे। रिपु के समाचार जब पाए, राम सचिव सब निकट बुलाए। लंका बांके चारि दुआरा, केहि विधि लागी करहु विचारा। जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए तब श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को बुलाया और कहा, लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस प्रकार आक्रमण किया जाए, इस पर विचार करो। तब कपीस ऋक्षेश विभीषण, सुमरि हृदय दिन कल कुरभूषण। कर विचार तिन मंत्र दृढ़ावा, चारियनी कपि कटकु बनावा। तब बानरराज सुग्रीव, ऋक्षपति जामवंत और विभीषण ने हृदय में सूर्यकुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। बानरों की सेना के 4 दल बनाए। जथा जोग सेनापति किन्ने, जो थप सकल बोली तब लिन्हे। प्रभु प्रताप कही सब समुझाए, सुनि कपि सिंह नाद करी आए। और उनके लिए यथा योग जैसा चाहिए वैसा सेनापति नियुक्त किए। फिर सब युद्धपतियों को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर बानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े। हर्षित राम चरण सिर नावहीं, गही गिरि शिखर बीस बर धावहीं। घर जहीं तर जहीं भालु कपीसा, जय रघुवीर कौशलाधीसा। श्याम रामचंद्र की जय। वे हर्षित होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों के शिखर ले लेकर सब वीर दौड़ते हैं। कौशलराज श्री रघुवीर जी की जय हो, पुकारते हुए भालू और वानर गरजते हुए ललकारते हैं। आज हमने पृष्ठ क्रमांक 806 से 810 तक पढ़ा है और आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आज कथा इतनी भयो सुनो वीर हनुमान। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्याम रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। जय श्री राम जय श्री राम जय